ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 51, 52, 53 पार्ट 3। तो हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार हमें परम अवस्था में पहुंचने के लिए कौन कौन से गुणों को अर्जित करना है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हमने सुना था कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, मन को वश में करते हुए, इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर, राग और द्वेष से मुक्त होकर, एकांत स्थान यानी कि भक्तों के साथ रहते हुए, कम खाते हुए और शरीर, मन और वाणी को वश में जो करता है, आगे जो सदैव समाधि में रहता है। अब समाधि का मतलब होता है ध्यान। ध्यान समाधि, समाधि मतलब ध्यान की वो अवस्था है जहाँ पर ध्यान टूट नहीं रहा है। हम लोग भी ध्यान करते हैं, जैसे हम लेक्चर सुनते हुए ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लगते लगते बीच में कोई घंटी बजेगी, बीच में व्हाट्सएप में कुछ टिंग टिंग आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम लेक्चर सुनते सुनते व्हाट्सएप देखने लग जाएंगे। फिर थोड़ी देर में एकदम से ध्यान आएगा, वो लेक्चर चल रहा था, फिर लेक्चर में ध्यान देंगे, फिर कुछ काम ध्यान में आ जाएगा। तो हमारा जो ध्यान है वो भंग होता है। जब ये ध्यान भंग होने लगता है, अलग अलग लोग इसकी अलग अलग गणना करते हैं। कहीं तो हमने भी सुना है कि इवन थोड़े मिनट, इवन 45 मिनट, कोई कहता है वटेवर, थोड़ी देर भी अगर आप ध्यान लगा पाते हैं तो उसी को समाधि मान लीजिए। टू बी सिंपलिस्टिक, ध्यान लगना चाहिए, समाधि। और जितना ये ज़्यादा ध्यान लग पा रहा है, समझ लीजिए समाधि की स्थिति उतनी गहरी है। ऑब्वियसली इसमें कुछ मिनिमम क्वांटिटी तो होनी चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे बस 2 मिनट ध्यान लग गया, ध्यान लग गया। तो ये ध्यान समाधि कैसे लगाई जाए कलयुग में ख़ास तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सतयुग में लोग तपस्या में बैठ जाते थे और अक्सर ऐसा वो सालों तक बैठ जाते थे। उनको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी बाहर की। वो अपने जो भी अष्टांग योग की पद्धतियाँ हैं, धीरे धीरे श्वास को कंट्रोल करते करते मन को उस परमात्मा पे एकाग्र करते थे। ध्रुव महाराज ने भी 6 मंथ्स के अंदर एक करके दिखाया और उन्होंने हृदय में परमात्मा के दर्शन किए, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और साक्षात भगवान ही वहाँ पर अवतरित हो गए। तो ध्यान और भी तरीक़ों से लगाया जा सकता है, क्योंकि कलयुग में इस प्रकार से तपस्या कर पाना किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताए ध्यान लगाने के। वो है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नामों का जप करना, सेवाओं में लगे रहना। हाँ, तो इस प्रकार से भी हम निरंतर या अधिकतर समाधि में रह सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ऑल्दो इन सब के बीच में हमारा ध्यान भटकता है, हमें ध्यान को वापस खींच के लाना चाहिए। श्रवण में भी, जैसे मैंने बताया, पठन में भी और जप करते समय भी हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो हम वास्तविक समाधि लग नहीं पाती है। लेकिन यदि इसका हम प्रैक्टिस करते रहें तो ये समाधि की अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम जप की संख्या को बढ़ाएं। ध्यान रखिए कि कई लोग कहते हैं कि जप की संख्या को तब बढ़ाएंगे जब हमारा ध्यान लग जाएगा, जब हम समाधि में होंगे। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमने देखा है कि यदि आप संख्या को बढ़ाते हैं तो बाद में धीरे धीरे क्वालिटी आती है और ध्यान लगने लगता है, क्योंकि इस प्रारंभ में मन बड़ा चंचल है, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब हम जप करते हैं, जब हम भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उससे हमारे पुराने पाप समाप्त होते हैं। पापों को समाप्त होने, ये पाप हैं बेसिकली हमारी मटेरियल डिज़ायर्स हैं जो हमारा मन को इधर उधर खींचती हैं। जितना ज़्यादा हम भक्ति के प्रोसेस को करते हैं, उतनी मटेरियल डिज़ायर्स शांत होने लगती हैं। जब शांत होती हैं तो ध्यान अच्छा लगने लगता है। इसलिए अधिक मात्रा में श्रवण, अधिक मात्रा में पठन, अधिक मात्रा में जप, अधिक मात्रा में सेवाएं, इन चीज़ों से हमारे पाप समाप्त होते हैं, रिएक्शन समाप्त होते हैं और हमारा ध्यान अधिक लगता है। अधिक ध्यान लगने को आप सिंपलिस्टिक वे में कह सकते हैं समाधि है, क्योंकि निरंतर वही चिंतन हमारे दिमाग में चल रहा है। और इसमें भी श्रील प्रभुपाद ने हमें वैरायटी दी है, क्योंकि हम पूरे दिन जप नहीं कर सकते, जप में पूरा दिन समाधि नहीं लगा सकते, तो जप दिया, फिर हमें श्रवण दिया, फिर हमें पुस्तक वितरण दिया, फिर हमें प्रीचिंग एक्टिविटी दी, फिर हमें भक्तों की सेवा दी। लॉट ऑफ थिंग्स करते रहते हैं समथिंग। हाँ, तो इस प्रकार से हम ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। और हम अर्जुन की तरह भी सोच सकते हैं, जैसे अर्जुन के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते भी हैं कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम बाण मारते मारते मेरा स्मरण करो, हाँ मेरे लिए बाण मारो। तो इसका मतलब ये है कि गृहस्थाश्रम में या क्षत्रिय है या जो भी अलग अलग वर्णाश्रम के अंदर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि उसका पर्पस भगवान की संतुष्टि है, उनका चिंतन करते हुए कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की समाधि की अवस्था बन जाती है।
इस प्रकार से हम 24 घंटे समाधि में रह सकते हैं, ऑल दो वी आर सिंपल हाउस होल्ड पीपल। अगर बट प्रोवाइडेड कि हम भगवान के लिए, भगवान के अनुसार, भगवान की और भक्तों की गाइडेंस के अनुसार ही जीवन को जीते हैं केवल, और कुछ नहीं करते हैं, तो हम 24 घंटे समाधि में रह सकते हैं। तो ये है समाधि का मतलब, जब हमारा हर एक्टिविटी यद करोषि यद जोहोषि यद करोषि यद जोहोषि यद असनासी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व समर्पणम। तो भगवान बोलते हैं यानी कि कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, सोचते हो, दान देते हो, वट एवर यू डू इट फॉर कृष्णा एज एन ऑफरिंग टू कृष्णा। हालांकि ये मनमानी नहीं हो सकती है, ये अंडर डायरेक्शन होनी चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी करेंगे, हम कहेंगे भगवान के लिए कर रहे हैं। इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू अस बाय द गुरु परंपरा। तो वो कार्य सारे समाधि के पार्ट हो सकते हैं। वी आर एट समाधि बिकॉज हमारा पर्पज़ ही वही है, हमारा चिंतन का विषय ही भगवान है। तो हमारा कहने का मतलब है कि भगवान केवल मन के द्वारा परमात्मा रूप में ही चिंतन को समाधि नहीं कहते। वास्तव में आप ध्रुव महाराज की कथा को देखेंगे, ध्रुव महाराज के हृदय में इस समाधि के अंतर्गत भगवान उनको अंदर दिखे, हृदय में दिखे। पहली बात तो यह है कि समाधि किसी शून्य की नहीं हो सकती है, समाधि का एक विषय होना चाहिए जो कि परम पुरुष भगवान है। अब योगी लोग जब समाधि लगाते हैं तो हृदय में परमात्मा को देखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने देखा। लेकिन ध्रुव महाराज ने अचानक से देखा कि भगवान अंदर से दिखने बंद हो गए और साक्षात सामने आ गए। उन्होंने आंखें खोली तो भगवान सामने थे। यानी कि जो भगवान का हृदय में दर्शन है, ये भी भगवान का कंप्लीट दर्शन नहीं है। ध्रुव महाराज ने उसके बाद साक्षात दर्शन भगवान के करे। तो भगवान की इस प्रकार से दर्शन करना भी समाधि है। और कई बार हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और आंखें खुली हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही है। ऐसा भी होता है, जैसे लेक्चर सुनते सुनते भी हम बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम देखते भी हैं उसको हम समाधि कह सकते हैं। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारा मन वहाँ पर लगा है कि नहीं। और कई बार हम देखते हैं कि देखने से ज़्यादा श्रवण में मन ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि श्रवण में हम चिंतन भी कर रहे होते हैं, जो श्रवण कर रहे होते हैं। दर्शन में थोड़ी देर में हमारा ध्यान देखते 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 शून्य हो जाता है। हम किसी चीज़ पर टकटकी मार के देख रहे हैं और बिल्कुल मन चला जाता है। हाँ, जैसे कि किताब खोलते हो जाता है पढ़ते समय। तो ऐसे में श्रवण पर ध्यान अधिक लगता है। तो श्रवण के माध्यम से समाधि इज़ मोर पॉसिबल। श्रवण के माध्यम से स्मरण ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा क्या है, क्योंकि हमारा अभी श्रवण में भी इतना मन नहीं लगता है इस वास्तव में, क्योंकि हृदय इतना शांत नहीं है कि वो एक जगह बैठ के सुन पाए। तो इससे भी प्रारंभिक अवस्थाओं में और ज़्यादा, हालांकि बाद में भी हम सेवाओं में लग सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर मोड ऑफ पैशन तो है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो क्यों ना भगवान के लिए कर लें, अंडर गाइडेंस, अंडर इंस्ट्रक्शन। तो कई लोग श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी शुद्धता भी नहीं आई है, तो वो लेकिन सेवा में उनको जितना मर्जी लगा लो। प्रभु जी कुछ सामान लाना है, कुछ सब्जी लानी है, कोई दाल लाना है, कोई प्रसाद बांटना है, कोई झाड़ू लगानी है, ये भी समाधि की अवस्था मानी जा सकती है। तो धीरे धीरे इन अलग अलग गतिविधियों का उपयोग करके हम समाधि में लग सकते हैं। ओके, तो जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त रहता है। हाँ, विरक्ति की बात जब भी हम करते हैं तो विरक्ति की बात समझना चाहिए। विरक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से होती है। संसार से विरक्ति का मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि संसार को छोड़ के भागना है। वास्तव में ये हमारी कर्म भूमि है। हाँ, ये साधारण सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, संसार भी में कहते हैं हमारी कर्म भूमि। कर्म भूमि का मतलब है, ये हमारी कर्म भूमि कैसे है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रचार करना है, हमें यहाँ पर सभी को कृष्ण भावनामृत बनाना है, ये हमारा कार्य है। इससे भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में अंत में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, कि जो इस ज्ञान को आगे बांटता है वो मुझे सबसे प्रिय है। वो मुझे सबसे प्रिय है, और उससे प्रिय ना तो कभी कोई हुआ है, ना उससे प्रिय कभी कोई होगा। इसलिए हमारा मुख्य कार्य यहाँ पर है कि हम भगवान का प्रचार करें। हाँ, और ये हमारा कार्य है। तो विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि विरक्ति का मतलब है आई डोंट वांट टू एंजॉय है, क्योंकि वो इन्जॉयमेंट यहाँ पर टेम्परेरी है, इल्यूजरी है। हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पूर्णतया विरक्त रहेंगे इन चीज़ों से जो कि इल्यूजरी हैं, भ्रमित करती हैं हमको, हमें दिखाती हैं कि संसार में भी आनंद लिया जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। इन चीज़ों से विरक्ति। उदासीन, यू नो दैट, उदासीन है, न्यूट्रल है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वट एवर हैपनिंग इज हैपनिंग। संसार में जो हो रहा है उसके लिए ज़्यादा चिंता ना करना। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ शुभ हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, आज बीमार हैं या आज ठीक हैं, वट एवर। हाँ, इसको कहते हैं विरक्ति। और अपने कार्य में लगे रहना, समाधि में लगा रहना, और संसार से इस प्रकार से विरक्त रहना कि आई डोंट वांट टू एंजॉय, आई एम हियर फॉर अ स्पेशल
जॉब और स्पेशल मिशन, एंड मिशन इज़ टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऑब्वियसली कई बार आपको लगेगा प्रीच कहाँ से, अभी तो हमें खुद ही नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप परिपक्व अवस्था में ही प्रीच कर सकते हैं, हम बिगिनिंग अवस्था में प्रीच कर सकते हैं। हम किसी को भगवत गीता दान में दे सकते हैं, हम किसी को भगवत गीता लेने के प्रेरित कर सकते हैं, हम किसी को कक्षाओं में जोड़ सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहीं से हमारी प्रीचिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और इसी से हमें भगवान की कृपा मिलने लगती है। हाँ, तो इस प्रकार से समाधि में रहना और पूर्णतया विरक्त रहना, साथ में मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त। इन सब के साथ एक ही साथ बोला गया, इनके संग्रह से मुक्त, यानी कि मिथ्या अहंकार का संग्रह नहीं करना है। हाँ, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, ऐसा कहा जाता है। ये प्राइड जो है हमारे पतन का कारण बनता है। प्राइड हमें किस चीज़ का होता है? प्राइड होता है हमें अपने ज्ञान का, प्राइड होता है अपने क्वालिफिकेशन का, अपने अर्जित धन का, अपने कुल का, ऐसी अपनी सुंदरता का, अपने बल का, इन चीज़ों का हमें प्राइड हो जाता है कई बार, क्योंकि हम लोग गीता नहीं पढ़े हैं, हमने सुना नहीं है गीता में कि भगवान बोलते हैं इसको कि जो खुद को ही अपने कर्म का कारण मानता है वो एक्चुअली मूर्ख है। वास्तव में हम लोग अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार के कारण ऐसा होता है, हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं बिकॉज हमने गीता नहीं पढ़ी है। गीता में भगवान बोलते हैं कि बुद्धिमान का बुद्धि मैं हूँ, बलवान का बल मैं हूँ, आई एम द एबिलिटी ऑफ मैन। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमें भगवान से गिफ्टेड हैं, इसलिए वही वास्तविक करता है। और गीता में और सुनते हैं कि किसी भी कर्म के 5 कर्ता हैं, इंद्रियां हैं, शरीर है, चेष्टा है, परमात्मा है और फिर आत्मा है। तो बाकी कारण भी हैं जिनके कारण ये हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपने आप को कर्म का सोर्स नहीं मान लेना चाहिए, जो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म श्लोक में भी हम सुनते हैं कि हम कभी भी अपने आप को ये ना माने कि वट एवर इज हैज़ हैपन्ड इन माई लाइफ इट बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स, बिकॉज मैंने कुछ मेहनत करी थी इसलिए आज मैं जहाँ पर जिस मुकाम पे खड़ा हूँ वो है। वास्तव में जिस भी मुकाम पे मैं खड़ा हूँ वो मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका फाइनल सैंक्शन भगवान ने किया है। और इसको हटाने का अधिकार भी केवल भगवान के पास है, केवल किसी ज्योतिषी, किसी पंडित जी के पास नहीं है अधिकार ही नहीं है। संसार में किसी के पास भी अधिकार नहीं है। जैसे किसी की फांसी की सज़ा से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, वैसे इन कर्मों के लेखों के जोखे को केवल भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न करके ही हटाया जा सकता है। तो ही इज़ द अल्टीमेट डूअर, वी आर नॉट द डूअर, वी आर नॉट द एंजॉयर। तो इस प्रकार की थिंकिंग से हम मिथ्या अहंकार से बच जाते हैं। नहीं तो बहुत कुछ है इसमें तो कहने को कि कैसे हम लोग, बलवान व्यक्ति का बल कैसे 2 सेकंड में चला जाता है ना, रूपवान का रूप एकदम से चला जाता है। हम सुनते हैं त्रिशंकु के बारे में, जिसको अपने रूप का बड़ा गर्व घमंड था, इतना वो राजा इक्ष्वाकु के डायनेस्टी में आए थे, राजा राम की डायनेस्टी में त्रिशंकु, इनको अपने रूप का इतना घमंड था कि कहते थे कि मैं शरीर को कभी नहीं त्यागूंगा। वो मरने के नाम से डरते थे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं इसी शरीर में स्वर्ग में चला जाऊँ। हाँ, और इसके लिए वो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी मना कर देते हैं, वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास जाते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया, दिस इज़ नॉट राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। वशिष्ठ जी के बेचे बोलते हैं खबरदार, हमारे पिताजी के बारे में एक भी शब्द बोला था। उन्हें क्यों नहीं बोलूँगा, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। पटांग उल्ट पटांग बोलना शुरू करता है और वशिष्ठ के पुत्र उसको श्राप देते हैं कि तुम्हारा सारा रूप चला जाए, तुम्हारा सारा ये सब धन संपत्ति चली जाए। और एक शावकूस के बाद वो राजा त्रिशंकु जो है चंडाल बन जाते हैं, एकदम कुरूप बन जाते हैं, उनको सब तिरस्कृत कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं वहाँ से। तो कहने का मतलब है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज रूप है कल नहीं है, आज धन है कल नहीं है। कितने लोगों को हम देखते हैं कि रातों रात उनका जीवन बदल गया, तख्ता पलट गया। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। हमारा वास्तविक अहंकार क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, यही हमारा वास्तविक अहंकार है। ठीक है। और उसके बाद मिथ्या शक्ति, इसी का अंतर आ गया, मिथ्या काम, मिथ्या गर्व, ये सब हमने समझ लिया। उसके बाद है काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्ति। तो हमारे काम क्या है? कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भुआ महाशनो महापापमा विद्यहीन वैरिणम। ये जो काम है ये हमारा शत्रु है, नंबर 1 शत्रु है। काम क्या है? काम है भौतिक इच्छाएं। हाँ, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं, क्योंकि भौतिक इच्छा में रिपीटेटिव जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। ये तृष्णा है। ये एक ऐसी वस्तु है कि जब ये पूरी कर देते हैं, यदि हम इसको पूरा करते हैं तो ये और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, और इसको पूरा नहीं करते हैं तो ये क्रोध में बदल जाती है।
हाँ, इसलिए वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए हमें इस काम को शांत करना पड़ेगा। ऐसा गीता में कई बार भगवान बोलते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के अंत में, हम्म, कि समुद्र में जिस प्रकार निरंतर जल गिरता है, समुद्र उसको शांत करता है, उसको गहराई में डुबो लेता है। नदियों का प्रवाह समुद्र में निरंतर होता रहता है, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। उसी तरह से हमारे अंदर इस काम इच्छाओं का प्रवाह निरंतर होता रहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति इनको पूरा करने के लिए निकल नहीं पड़ता है बाहर। इन इच्छाओं को हृदय में डूबने देता है और इनके ऊपर से स्पिरिचुअलिटी का सील लगा देता है, भगवान के नामों की सील लगा देता है। वो निकल ही नहीं पाती हैं कई बार। इस प्रकार से काम क्रोध को संग्रहित नहीं होने देना चाहिए। ये संग्रहित कैसे हो जाती हैं? बुरा चीज़ें देखने से। जब हम समाज में बाहर निकलते हैं, बिलबोर्ड, मोबाइल्स एंड ऑल, अब यूट्यूब को स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसी पिक्चर्स आ जाती हैं जो यहाँ पे जाके बैठ जाती हैं। टीवी देखते देखते ऐड है, टीवी में खुद ही इतनी चीज़ें हैं कि वो यहाँ पे आके बैठ जाओ, संग्रहित हो रही हैं। आप, हो सकता है कि आप कुछ कर ना रहे हो, हम कुछ कर ना रहे हो, हम सभ्य पुरुष हैं, हम ऑब्सीन वीडियो देखते हैं, लेकिन वी नो हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, वी आर मैच्योर पीपल। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें संग्रहित हो रही हैं देखने से, सुनने से। ध्यान रखिए, और समय आने पर ये विस्फोट कर दिए। हाँ, इसलिए इनको संग्रहित ही नहीं होने देना है। वास्तव में यदि हम अपने बच्चों के, अपने समाज के शुभचिंतक हैं, तो हमें ये मोबाइल और इन टीवी पे बैन लगा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जरा से भी ये आंखों में ऐसा बैठ जाता है। जैसे अजामिल के केस में हुआ, अजामिल में वो दृश्य देखा, बस कुछ किया थोड़ी था उसने एक दृश्य देखा कि एक स्त्री और पुरुष आलिंगन कर रहे हैं जंगल में, बस वो दृश्य उसके दिमाग में संग्रहित हो गया और धीरे धीरे उसके विचार, काम इच्छाएँ बढ़ती गई और इस हद तक बढ़ गई कि वो स्त्री को, जो कि वास्तव में एक वेश्या थी, घर पे ले आया और अपनी पत्नी को निकाल दिया। ये सच्ची घटना है। तो इस प्रकार से काम क्रोध भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। न केवल काम और क्रोध का, जो अभी हमने सुना, भौतिक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम स्पिरिचुअलिटी में जितना डूबेंगे, भक्ति में जितना डूबेंगे, उतनी ये इच्छाएं शांत होंगी और स्पिरिचुअल इच्छाएं पैदा होंगी, जो कि हमारे अंदर शांति पैदा करेंगी। काम इच्छा हमारे अंदर उफान पैदा करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। भगवान की भक्ति और भगवान के भक्ति की इच्छाएं हमारे अंदर शांति पैदा करती हैं। तो इसलिए काम और क्रोध को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और साथ में भौतिक वस्तुओं का भी संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम संग्रह करेंगे उतना वी विल बी कैलकुलेटिव। इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ मूव कर देते हैं, इस पैसे को यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ करते हैं, सामान को यहाँ करते हैं, इस कार को वहाँ लगा लेता हूँ, इस कार को यहाँ। देयर विल लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। माइंड अपने आप करता है। इस कपड़े को यहाँ रख देते हैं, इस कपड़े को वहाँ लगा देते हैं, इस कपड़े को सवेरे पहन लेते हैं, इस कपड़े को दिन में पहन लेते हैं, इस कपड़े को शाम को पहन लेते हैं। तो जितना संग्रह करेंगे उतना दिमाग ज़्यादा कैलकुलेशन करता है और भगवान का ध्यान, समाधि नहीं लगा पाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।